एवरीवन, दिस इज दीपक। और आज फिर हम आपके सामने कुछ इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, लेकिन इससे पहले आप ये देख लें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाते हैं। और हम हर रोज आपके लिए जो है नए नए क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ निकाय किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो दीर्घ निकाय जो है किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो ये ऑप्शन है आपके जैन, बौद्ध, हिंदू या इस्लाम। तो इसमें जो इसका राइट है वो होगा बौद्ध। तो ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अब जैसे इसका बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और ये शाक्य कर्ण से संबंध रखते थे। बोध गया में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनका जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था और इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। ओके, तो ये तो था महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। इनको महात्मा बुद्ध भी बोलते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो उनकी जो भाषा थी कौन सी थी? हिंदी थी, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो ये मैं सोचता हूँ कि आपने पता कर ही लिया होगा। तो उनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कौन सा पेड़ था? बड़, पीपल, नीम या कीकर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें क्या प्राप्त हुआ था भाई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बौद्ध के नियम किस ग्रंथ में हैं? बौद्ध के कुछ नियम हैं बौद्ध धर्म के, तो वो किस ग्रंथ में है? रामायण, उपनिषदों, विनय पिटक या महाभारत? तो इसका राइट क्या होगा? विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म के कुछ नियम दिए गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और बार बार एग्जाम में पूछाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, चरक, गौतम बुद्ध या बिंदुसार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चाणक्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो इसका जो राजदूत था वो कौन था? मैक्सनीज, हवेन सांग, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन ए राइट है। कौन? मैक्सनीज। ओके, तो मैक्सनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। तो जान लेते हैं सेलुकस निकेटर के बारे में कुछ। तो सेलुकस निकेटर था वो सिकंदर का सेनापति था और चंद्रगुप्त ने जो है इसे हराया था और इसके बाद इसने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र में कितने बुर्ज है? अब बुर्ज कितने हैं? 500, 550, 560 या 570? ये किस में पूछा गया है? पाटलिपुत्र में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बुर्ज क्या है, लेकिन उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 570। अब बात करते हैं कि बुर्ज होते क्या हैं। तो बुर्ज के बारे में देख लेते हैं। ये जो इमेज है ये बुर्ज के रूप में है। अब होता क्या है ये पढ़ लेते हैं। बुर्ज अंग्रेजी टावर की एक ऐसी इमारत या ढांचे को कहते हैं जिसकी ऊंचाई क्या है? उसकी चौड़ाई से काफी अधिक हो, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है उससे ज्यादा जो ऊंचाई वाली इमारत होगी वो काफी क्या कहलाएगी? बुर्ज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में हैं? अब अशोक ने कुछ अभिलेख लिखे थे तो वो किस लिपि में है? देवनागरी, मलयालम, ब्राह्मी या तमिल? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग किस राज्य का पुराना नाम है? तो कलिंग किसका पुराना नाम है? बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो आपने गैस कर ही लिया होगा। तो किसका पुराना नाम है? ये उड़ीसा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? अब पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है भाई? लखनऊ, आगरा, राजगीर या पटना? लखनऊ, आगरा, राजगीर और पटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? अब आहत सिक्के होते थे वो किस धातु के बने होते थे? लोहा, पीतल, सोना या हाथीदार? तो इसका राइट होगा पीतल। वो पीतल के बने होते थे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आहत सिक्के होते क्या थे। अब जो आपके आहत सिक्के हैं कि यह सिक्के धातु को पीट पीट कर बनाए जाते थे और इन पर जो है पशु पक्षियों और देवी देवताओं के चित्र होते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिल्क रूट किस देश में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिल्क रूट वाला। चीन, भारत, कनाडा या इटली? तो इसका राइट क्या होगा? चीन, भारत, कनाडा और इटली। तो इसका राइट होगा चीन। चीन में क्या है आपका? सिल्क रूट है। ओके,
तो ये जानते हैं सिल्क रूट के बारे में। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था, और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती थी। रेशम मार्ग का जमीनी हिस्सा लंबा था और इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ गया। कौन सा मार्ग? सिल्क रूट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काला सोना किसे कहा जाता था? तो काला सोना, काली मिर्च, काला पत्थर, कोयला या सोना? तो आप सोचेंगे कि सोना होगा, लेकिन सोना नहीं है। रोमन साम्राज्य में काला सोना काली मिर्च को कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कनिष्क किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? कनिष्क से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सातवाहन, चोल, कुषाण या चेर? इसका राइट क्या होगा? कुषाण वंश था। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा नगर कुषाण वंश का शक्तिशाली केंद्र था? अब केंद्र तो ये सारे थे, लेकिन शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और नालंदा। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली केंद्र था मथुरा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहें और शेयर भी आप करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर करें, और हमें जो है आप सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी जरूर दें। वीडियो कैसी थी इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।